दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज करंट अफेयर की श्रृंखला में हम बातचीत करने चल रहे हैं 19वें सेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 19वां दिन है। इसी प्रकार से आगे भी दोस्तों ये सीरीज जारी रहेगी। याद रखिएगा, एक भी दिन इस बार आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। लगातार दोस्तों हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे। आज जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो हमारा टॉपिक कौन सा है, याद रखेगा। आज हम चर्चित पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पुरस्कार किस किस व्यक्ति को दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पुरस्कार हैं। जैसे मैं पूछ दूं आपसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, या शेख जायद बुक पुरस्कार के बारे में, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के बारे में, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय अवार्ड के बारे में, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, या इधर देखिए पूरा लाइन से लगा हुआ भाई ज्ञानपीठ सम्मान है, बुकर सम्मान है, यूनेस्को शांति पुरस्कार है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन देखने के बाद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर अब किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों, जिसमें हिंदी की किताब दोस्तों हमारी सबसे पॉपुलर किताब है। जबरदस्त किताब है दोस्तों। इस प्रकार से और भी किताबें आ चुकी हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग विषयों के, जिन्हें आप ऑर्डर करते हैं तो सीधे आपकी किताब आपके घर जाएगी, ठीक है। विशेष किताब है दोस्तों, आप परचेज करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। मजा आ जाएगा दोस्तों आज की इस टॉपिक को पढ़ करके, ठीक है। पूरा बाकायदा इमेज वगैरह सब कुछ दिया गया और काम की बातें ही लिखी गई। जैसे दोस्तों सवाल पूछ रहा है दोस्तों, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022। जी हाँ दोस्तों, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया? पहली बार दोस्तों ये किसी भारतीय को दिया गया। याद रखिएगा, इनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है दोस्तों? गीतांजलि श्री को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। ये कहां की रहने वाली दोस्तों? ये भारत की हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इनकी रचना का नाम क्या था? किस पुस्तक के ऊपर दोस्तों ये अवार्ड मिला? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपसे परीक्षा में पूछता है। रेत की समाधि कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में आप पढ़िए, इससे ज्यादा सही है टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? टॉम्ब ऑफ सैंड्स, ठीक है। सैंड याद रखिएगा, सैंड बालू को कहा जाता है, रेत को कहा जाता है, और टॉम्ब दोस्तों याद रखिएगा मृतक का जो टीला होता है उसे कहा जाता है। तो इसलिए समाधि शब्द मैंने कहा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका अंग्रेजी अनुवादक कौन है? अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था? उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों डेजी रॉकवेल। क्या नाम है दोस्तों? डेजी रॉकवेल। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल दोस्तों आपका जो कॉम्पिटिटर होगा ना उसे याद नहीं होगा। ये दोनों तो याद होगा, ये वाला सवाल उसे याद नहीं होगा। तो इसे विशेष रूप से दोस्तों आप याद कर लीजिए, मजा आ जाएगा। लिख रहा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसे यह पुरस्कार दिया गया, मतलब मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार? तो यही है दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड। याद रखेगा, टॉम्ब ऑफ सैंड जो दोस्तों, इसी को दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार मिला है। यह हिंदी का पहला उपन्यास बन गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021। इसके पहले जो आपने पढ़ा दोस्तों वो 2022 का था, 2021 का था दोस्तों। ये किसे दिया गया? तो इमेज आप देख रहे हैं, पहचान भी रहे होंगे, इनका नाम है डेविड डियोप। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है डेविड डियोप, ठीक है, डेविड डियोप। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये किस जगह के रहने वाले, किस देश के रहने वाले हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी रचना का दोस्तों नाम क्या है? इनकी रचना का नाम क्या है? तो अब जैसे आपने गीतांजलि श्री पढ़ लिया, इस बार वाला तो 2021 में क्या है? तो याद रखेगा एट नाइट, याद रखेंगे एट नाइट ऑल। याद रखें, एक एक शब्द पढ़ते जाइए पहले। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैंक, या दोस्तों, ठीक है, ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, याद रखें दोस्तों, ये इनकी रचना का नाम था, डेविड डियोप की रचना का नाम था, जिन्हें पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। अगला दोस्तों, बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है और बुकर प्राइज अलग होता है, बुकर पुरस्कार अलग होता है। वो मैन बुकर है, बुकर है। बुकर 2022 दोस्तों किसे दिया गया? ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेगा, ये दिया गया सेहान करुणा तिलक को। किसे दिया गया है? सेहान करुणा तिलक को। जी हां दोस्तों, सेहान करुणा तिलक को दिया गया। भाई सेहान करुणा तिलक ये कहां के रहने वाले हैं? ये इमेज है दोस्तों सेहान करुणा तिलक का। याद रखेगा, श्रीलंका के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले दोस्तों? ये श्रीलंका के निवासी हैं। तो याद रखेगा, यहां भी लिख लूं मैं, श्रीलंका के रहने वाले दोस्तों सेहान करुणा तिलक। जी हां दोस्तों, और इनकी रचना का नाम क्या है जिसके ऊपर दोस्तों इनको बुकर प्राइज मिला है? भाई ऐसा इन्होंने क्या लिख दिया? तो याद रखेगा, द सेवन मून्स ऑफ माली, ठीक है, द सेवन मून्स ऑफ माली।
जी हाँ दोस्तों, द सेवन मून्स ऑफ माली, ये आप याद रखेगा, माली अल्मेडा करके नाम है, माली अल्मेडा, याद रखेगा, ये इनकी रचना का नाम है, जिसके ऊपर इन्हें मैन बुकर नहीं, जिसके ऊपर इन्हें क्या मिला, मैन बुकर। तो दोस्तों किसे मिला, गीतांजलि श्री को मिला, इनको मिला बुकर प्राइज, बुकर प्राइज या बुकर पुरस्कार इसे कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों इसी तरह से हो सकता है आपसे पुराना वाला पूछ दे, जैसे वहां डेविड डियोप पढ़ा था, तो दोस्तों 2021 वाला जो बुकर प्राइज था वो किसे दिया गया था, ये दिया गया था डेमन गलगुट को। किसे दिया गया था, डेमन, याद रखेंगे, वो ड से उनका भी नाम था डेविड डियोप, उनको मैन बुकर 2021 दिया गया, और इनको ये किसे दिया गया बुकर पुरस्कार, तो डेमन गलगुट, याद रखेगा, डेमन गलगुट। ये इमेज दोस्तों देखिए, याद रखिए, ये डेमन गलगुट साहब हैं, इनको याद रखेगा। किस देश के रहने वाले दोस्तों, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखेगा ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले। कहां के हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या था, पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखेगा इसका नाम था द प्रॉमिस। क्या नाम था दोस्तों, द प्रॉमिस इनकी रचना का नाम था, इसे भी आप याद रखेगा, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मैन बुकर पुरस्कार क्या है, बुकर पुरस्कार क्या है, आपको मैंने दोनों दे दिया, फिर से याद कर लो। हमने बुकर प्राइज में, मैन बुकर में पढ़ा गीतांजलि श्री को 2022 वाला, 2021 वाला डेविड डियोप को, और बुकर प्राइज किस किसे दिया गया है, सिहान करुणा तिलक को 2022 वाला, और यहां याद रखेगा गुलगुट को क्या मिला है दोस्तों, 2021 का मिला है। इस तरह से दोस्तों आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तब तो दोस्तों आपको याद होगा और अच्छी तैयारी होगी। आगे बढ़िए दोस्तों, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, 2022 का भी कोई डेटा नहीं आया है, आपको बताना 2021 वाला किसे दिया गया, याद रखेगा। ये दोस्तों मलयालम लेखक हैं, कहां के लेखक हैं दोस्तों, केरल के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले, और केरल की जो भाषा है दोस्तों क्या है, वो मलयालम भाषा है। तो किसे दिया गया, तो मलयालम लेखक, इनका नाम है एम मुकुंदन। क्या नाम है दोस्तों, एम मुकुंदन इनका नाम है, ठीक है, एम मुकुंदन दोस्तों नाम है, मलयालम लेखक है, ठीक है, मलयालम, ठीक है, मलयालम लेखक है, याद रखेगा, उन्हें दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है दिल्ली। क्या नाम है दोस्तों, दिल्ली। शॉर्टकट में इतना याद रखेंगे या पूरा नाम बताऊं मैं, याद रखेगा, इनकी पुस्तक का नाम दिल्ली अ सोलिलोक्यू। क्या नाम है दोस्तों, अ सोलिलोक्यू, ठीक है, याद रखेगा, इनकी पुस्तक का नाम का अ सोलिलोक्यू, ठीक है, याद रखेगा, लोक्यू। और याद रखेगा इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने याद भी कर लिया, और अनुवाद वाला दोस्तों जल्दी याद नहीं होता है। दो लोगों ने किया, एक तो नंद कुमार ने किया, एक फातिमा जी ने किया, ठीक है, फातिमा जी ने और नंद कुमार ने मिलकर के दोस्तों ये इस पुस्तक का क्या किया था, अनुवाद किया था अंग्रेजी में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, रोजर वुड ने किसका किया था दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा, वो टॉम्ब ऑफ सैंड का किए थे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, करा शेख जायद बुक पुरस्कार। शेख जायद बुक पुरस्कार दोस्तों ये भारतीय मूल की रहने वाली है, इनका नाम है ताहिरा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ठीक है। क्या नाम दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन नाम है दोस्तों, याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएई देश की तरफ से दोस्तों ये पुरस्कार बांटा जाता है, भारतीय मूल की रहने वाली हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, याद रखेगा। अरेबिक ओरेशन दोस्तों इनकी रचना का नाम है, क्या नाम है, अरेबिक ओरेशन, ठीक है, अरेबिक ओरेशन दोस्तों इनकी रचना का नाम है, याद रखेगा। ये इमेज है दोस्तों, भारतीय मूल की महिला है, याद रखेगा, मूलतः मुंबई की रहने वाली थी, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी नहीं आया है, अलग अलग भाषा में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह किसे दिया गया है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा जी को। किसे दिया गया दोस्तों, दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। और इनके रचना का नाम क्या है, तो रचना का नाम है सम्राट अशोक। क्या नाम है दोस्तों, सम्राट अशोक इनकी रचना का नाम है, इसे भी आप याद रखेगा। इन्हें दिया गया दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। मैंने कहा ना 2022 का भी कोई डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो वर्ष 2021 ही दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। दिया गया था 2022 में, वर्ष 2022 में बटा है, ठीक है। और पुरस्कार दोस्तों कब का है, तो 2021 का पुरस्कार है, एक साल बाद दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का है दोस्तों अंग्रेजी भाषा वाला दोस्तों किसे दिया गया, हिंदी भाषा वाला तो दया कुमार सिन्हा को, और अंग्रेजी भाषा का याद रखेगा, ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों ये नमिता गोखले जी का इमेज है। किसका है, नमिता गोखले जी का इमेज है दोस्तों, याद रखेगा। इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना का नाम क्या था, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो याद रखेगा थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या नाम है दोस्तों, थिंग्स टू लीव
बिहाइंड, याद रखेगा ये इनकी रचना का नाम है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा जी को जो दिया गया है, उनकी रचना का नाम क्या है? उनकी रचना का नाम है सम्राट अशोक। क्या नाम है? सम्राट अशोक नाम है दोस्तों, तो उसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा में किसे दिया गया? थोड़ा सा एक आध दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद करके चलिए दोस्तों। मैथिली भाषा का जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? वो जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया। किसे दिया गया? जगदीश प्रसाद मंडल, दोनों का नाम ही है दोस्तों, जगदीश प्रसाद मंडल इनका नाम है, याद रखेगा। और इनकी रचना का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी रचना का नाम था पंगु। क्या नाम था दोस्तों? इनका उपन्यास का था पंगु, नाम का उपन्यास था, वो दिया गया। दोस्तों यहां पर एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? क्या पूछा जाता है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। अगर मान लीजिए ये परीक्षा में पूछ दिया तब क्या बताएंगे? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया? मान लीजिए ये सवाल आ गया तो याद रखेगा इस युवा पुरस्कार को दिया गया है किसे? मेघा मजुमदार को। किसे दिया गया दोस्तों? याद रखेगा इनका नाम है मेघा मजुमदार। जी हाँ दोस्तों, मजुमदार कहाँ के टाइटल होते हैं? ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है मेघा मजुमदार। और इनकी रचना का नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा इनकी रचना का नाम है अ बर्निंग। क्या नाम है दोस्तों? अ बर्निंग दोस्तों इनकी रचना का नाम है, इसे आप याद रखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? मेघा मजुमदार को जी को दिया गया, ठीक है। चलिए मेन तो दया प्रकाश सिन्हा जी, वही आपसे ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। लिख रहा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, यहां जो लिख रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां और 57वां, जी हां दोस्तों, याद रखेगा 2020 के लिए और 2021 के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था दोस्तों, वो किसे दिया गया है? नीलमणि फूकन जी को दिया गया। किसे दिया गया है? इनका नाम है नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन जी दोस्तों कहां के रहने वाले हैं? तो याद रखेगा ये असमिया लेखक हैं, असम के रहने वाले हैं। तो असम के रहने वालों को दोस्तों असमिया कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है। और अगला जो दिया गया 57वां जो दिया गया दोस्तों 2021 के लिए दिया गया, बटा 2022 में है, ये कोंकणी लेखक है दोस्तों, दामोदर मौजो नाम है इनका, ठीक है। क्या नाम है? दामोदर मौजो, ठीक है, मौजो, ठीक है। ये कैसे, ये कहां के हैं दोस्तों? ये कोंकणी लेखक हैं, याद रखिएगा। कोंकणी दोस्तों कहां की भाषा है? तो याद रखिएगा गोवा की भाषा है, गोवा। जो महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र है और जो गोवा वाला क्षेत्र, वहां विशेषकर एक कोंकणी बोला जाता है। तो कोंकणी लेखक है दोस्तों। 57वां दिया गया दोस्तों दामोदर मौजो को, याद रखेगा दामोदर मौजो जी हैं। और यहां ऊपर नीलमणि फूकन जी हैं, असमिया लेखक हैं, इनको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब हिंदी की किताब के अलावा दोस्तों हिंदी का बैच भी चल रहा है। देखिए एक बार आप मौका दीजिए स्टडी 91 को, हमारे बैच को ज्वाइन करिए और देखिए कि लोगों में और हमारे में क्या अंतर है। दोस्तों क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, भर भर के क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, इतना बेहतर क्वालिटी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों। हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, नए नए कोर्सेज के बारे में, नई नई किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है सरस्वती सम्मान। जी हां दोस्तों, सरस्वती सम्मान 31वां और सरस्वती सम्मान 30वां, ये किसे दिया गया है? याद रखिए दोस्तों, एक के बिरला फाउंडेशन का नाम सुना होगा आपने, के बिरला फाउंडेशन का नाम सुना होगा। के बिरला जो फाउंडेशन है उसी के द्वारा दोस्तों यह बांटा जाता है, ठीक है। उसके द्वारा कुल 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक सरस्वती सम्मान चलता है, व्यास सम्मान भी उसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। याद रखेगा इसके द्वारा कुल 3 सम्मान दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है और बिहारी सम्मान, ठीक है। लिख दूं क्या है यहाँ पे? चलिए अभी पढ़ेंगे आप। तो यहां पूछ रहा दोस्तों सरस्वती सम्मान 31वां, ये पुराना वाला है, नया वाला है। तो याद रखेगा जो अभी नया वाला दिया गया दोस्तों, ये दिया गया रामदरस मिश्रा जी को। किसे दिया गया है? रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। इसके पहले जो 30वां दिया गया था, मतलब कि 2020 में जो दिया गया था दोस्तों, वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। किसे दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले, इनका नाम क्या था? पहले भी दोस्तों मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। अच्छा एक बात और, सर ये कहां कहां के रहने वाले दोस्तों? तो याद रखेगा रामदरस मिश्रा जी मराठी उपन्यासकार हैं और ये भी मराठी उपन्यासकार हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो और इनकी रचना का क्या नाम है दोस्तों? तो मैं तो यही हूं, ये इनकी रचना था दोस्तों, मैं तो यही हूं। इसी रचना के ऊपर दोस्तों इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से शरण कुमार लिम्बाले का जो था, इनके द्वारा कौन सा रचना लिखा गया? तो याद रखेगा सनातन, इनकी रचना का नाम क्या था? सनातन, उसके ऊपर इन्हें दिया गया। अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो 2021 में जो व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों, वो दिया गया असगर वजाहत को। किसे दिया गया?
असगर असगर वजाहत को दिया गया, याद रखेगा, ठीक है। और इनकी रचना का नाम क्या था दोस्तों? इनकी रचना का नाम था महाबली। क्या नाम था दोस्तों? इनकी रचना का नाम है महाबली। ये भी आप याद रखेगा। एकदम क्रीम आइटम बता रहा हूं दोस्तों, देख लेना उठाकर, कोई भी एग्जाम होगा सवाल यहां से जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों बिहारी सम्मान 2022 वाला 32वां बिहारी सम्मान किसे दिया गया, और बिहारी सम्मान दोस्तों 31वां किसे दिया गया? देखिए नया बटा 2022 में, तो बिहारी सम्मान दोस्तों यहां दिया गया डॉक्टर माधव हाडा को, ठीक है। किसे दिया गया? याद रखेगा, डॉक्टर माधव हाडा को दोस्तों यह दिया गया है। ये दोस्तों जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, हाडा साहब हैं, याद रखेगा, डॉक्टर माधव हाडा, ठीक है। पंचरंग चोल करके दोस्तों इनकी रचना है। क्या दोस्तों? याद रखेगा, पंचरंग चोल, ठीक है। कभी कभी रचनाएं बहुत बड़ी होती हैं, तो देखिए हमको तो याद हो जाता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पंच रंग चोल पहाड़ सखीरी, ऐसे करके दोस्तों रचना है, थोड़ा सा याद रखिए, या तो इधर का ही याद रखिए, पहाड़ सखीरी, ठीक है, याद रखेगा। ये दोस्तों पूरी रचना का नाम है, जिसके लिए हाडा साहब को क्या मिला है दोस्तों? बिहारी सम्मान दिया गया है। इसी तरह से अगर हम पिछले साल के बिहारी सम्मान की बात करें कि वो वाला किसे दिया गया था, तो याद रखेगा वो दिया गया था, उनका नाम था, एक सेकेंड, मधु कांकरिया। क्या नाम था दोस्तों? मधु कांकरिया नाम था। जी हां दोस्तों, मधु कांकरिया को इसके पहले वाला ये दोस्तों बिहारी सम्मान दिया गया था, याद रखेगा, ठीक है। और उनके द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या था? वो रचना था हम यहां थे, ठीक है, हम यहां थे। देखिए इसी तरह की रचना रामदरस जी की भी है, रामदरस मिश्रा साहब को की रचना भी है, ठीक है, जिन्हें दोस्तों दिया गया सम्मान, सरस्वती सम्मान दिया गया इस बार। वो याद रखेगा, हाँ मैं तो यही हूं, उनकी रचना का नाम है मैं तो यही हूं, और ये है दोस्तों हम यहां थे। तो दोनों में अंतर है दोस्तों, याद रखेगा। ये तीनों सम्मान आप याद रखेगा, कौन कौन सा? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। ये तीनों सम्मान दोस्तों वर्ष 1991 से लगातार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दिए जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। जी हां दोस्तों, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? याद रखेगा, एक भारतीय हैं, इनका नाम है प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह। ये इमेज जो देख रहे हैं उन्हीं का है, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह दोस्तों नाम है, इंद्रजीत सिंह नाम है। इन्हीं को दोस्तों दिया गया हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। क्या दिया गया? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और याद रखेगा ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो जर्मनी के द्वारा दोस्तों, जर्मनी देश है, वहां से दोस्तों इस अवार्ड को दिया जाता है, हम्बोल्ट अवार्ड, याद रखेगा, इन्हें सम्मानित किया गया। अगला लिख रहा दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात कर रहा है, यूएन शांति पुरस्कार दोस्तों, ये किसे दिया गया है? याद रखेगा, ये इमेज शायद आप पहचान नहीं रहे हो, लेकिन नाम आप जानते होंगे, याद रखेगा, जर्मनी की चांसलर थी, जर्मनी की चांसलर थी दोस्तों एंजेला मर्केल, ठीक है, जर्मनी की चांसलर थी, चांसलर अब नहीं दोस्तों, पूर्व चांसलर थी, ठीक है, ठीक है, पूर्व थी। नाम क्या दोस्तों? एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल, ठीक है, मर्केल, याद रखे दोस्तों ये। अच्छा वर्तमान दोस्तों, मर्केल याद रखिए, ठीक है, मिट गया, ठीक है, चलिए याद रखेगा। वर्तमान में दोस्तों चांसलर कौन है? तो याद रखेगा वर्तमान में जर्मनी में चांसलर कौन है? मान लीजिए सवाल आ गया तब क्या बताएंगे? याद रखेगा ओलाफ सोल्ज नाम है। क्या नाम है? ओलाफ सोल्ज नाम है, इसे आप याद रखेगा, ओलाफ सोल्ज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये वर्तमान चांसलर, ये पूर्व चांसलर हैं, जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। क्या दिया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार। इसी तरह से कई सारे शांति पुरस्कार हैं जो अपने भारत में दिए जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी के नाम पर दोस्तों भी एक शांति पुरस्कार। चलिए पहले ये बता दीजिए, गांधी शांति पुरस्कार ये किसे दिया गया? 2020 के लिए, 2019 के लिए, दोनों आपको बताना है, तो 2020 और 19 दोनों याद रखें, ठीक है। 2020 के लिए दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार, ये बांग्लादेश के दोस्तों राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मुजीबुर रहमान का नाम सुना होगा, किसका? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान का नाम दोस्तों सुना होगा, मुजीबुर रहमान का नाम सुना होगा। ये कहां के रहने वाले दोस्तों? ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले दोस्तों, इनका नाम आपने सुना होगा। इनको दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। और कब का दिया गया दोस्तों? 2020 के लिए दिया गया। इसी तरह से सवाल पूछ दिया दोस्तों कि 2019 वाला किसे दिया गया, तो शायद आप इमेज में जो है जो न जानते हो, याद रखेगा, इनका नाम क्या दोस्तों? सुल्तान काबूस बिन सैद अल, ठीक है, सुल्तान काबूस बिन अल सैद,
ठीक है, अल सैद ये नाम है दोस्तों। ये कहां के सुल्तान दोस्तों? ये ओमान देश के हैं। कहां के हैं? ये ओमान देश के हैं दोस्तों। इन्हें वर्ष 2021 के लिए क्या दिया गया दोस्तों? ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण, ठीक है, निशस्त्रीकरण होना चाहिए दोस्तों, यहां पर निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। जी हां दोस्तों, ये दोस्तों किसे दिया गया है? तो यहां पर याद रखेगा एक समाज सेवी संस्था है, एक समाज सेवी संस्था है दोस्तों जिसका नाम है प्रथम। उस समाज सेवी संस्था का नाम ही क्या है? याद रखेगा, प्रथम नाम है। उसी को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? तो याद रखेगा ये दो बच्चों को दिया गया, विहान को और नव अग्रवाल को। ठीक है, विहान एक बच्चे का नाम है, ठीक है, और नव याद रखेगा, नव अग्रवाल ये दूसरा बच्चा है दोस्तों। ठीक है, विहान और नव अग्रवाल को क्या दिया गया दोस्तों? ये अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। यहां इमेज में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, किस वजह से दिया गया दोस्तों? तो याद रखेगा प्लास्टिक का प्रदूषण कचरे से निपटने के लिए। ठीक है, प्रदूषण कचरे से, खास करके प्रदूषण कचरे से निपटने के लिए, कचरे से निपटने के लिए दोस्तों जागरूकता ये लोग फैला रहे थे, उसके लिए दोस्तों यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार। जी हां दोस्तों, नेल्सन मंडेला बहुत बड़े व्यक्ति थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका के रहने वाले। तो दोस्तों इनको यह पुरस्कार उन्हीं के नाम पे शुरू किया गया था। यह किसे दिया गया? यह दिया गया दोस्तों अजय शर्मा को। किसे दिया गया दोस्तों? अजय शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं दोस्तों अजय शर्मा जी। इनको नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ चर्चित पुरस्कार थे। मुझे लगा कि एक छोटा सा लेक्चर दोस्तों इस विशेष वीडियो पर देना चाहिए, तो ये मैंने तैयार किया और आपको दिया। तो आज की क्लास काफी छोटी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज दिन भी ऐसा है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उसका ध्यान रखते हुए दोस्तों ये क्लास आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। याद रखेगा दोस्तों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और ये भी आप ध्यान दीजिए, ये भी दोस्तों आपको ले सकते हैं, किताबें हमारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।